नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के 10 जिलों में आज 22वां जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राज्य सरकार के मंत्रियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने चंबा जिले की हरिपुर पंचायत में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि लोगों के कल्याण की जितनी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है उतनी ही अधिकारियों की भी है। परमार ने कहा कि लोगों की शिकायतों का निपटारा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोलन जिले के ममलीग में जनमंच कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की अनेक पंचायतों के लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके जल्द समाधान के निर्देश दिए। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम प्रत्यक्ष संवाद व समस्याओं के समाधान का बेहतर मंच है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस बार नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर होंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने हमीरपुर जिले के झगड़ियाणी में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए लोगों की शिकायतों का निपटारा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 3 वर्ष उपलब्धियों से परिपूर्ण रहे हैं और इस दौरान सरकार ने जनमंच जैसे अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया। कांगड़ा जिले के बनखंडी में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने देहरा क्षेत्र की 10 पंचायतों के लोगों की समस्याओं का निपटारा किया। कार्यक्रम में कुल 54 मामले प्रेषित किए गए, जिनमें से 40 का मौके पर निपटारा किया गया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू जिले के बाशिंग में जनमंच कार्यक्रम में 85 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया। इस दौरान उन्होंने मनाली क्षेत्र की 14 पंचायतों के लोगों की समस्याएं सुनी। गोविंद ठाकुर ने कहा कि लोगों की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए ही जनमंच कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि उन्हें छोटी छोटी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने सिरमौर जिले की गोरखुवाला पंचायत में जनमंच के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यों को ईमानदारी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से सरकार व जनता के बीच दूरी कम हुई है। इस मौके पर हंसराज ने बेटी है अनमोल कार्यक्रम के तहत क्षेत्र की 10 कन्याओं को 12-12 हजार रुपए की बैंक एफडी प्रदान की। ऊना जिले के किन्नू में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जनमंच कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने 53 समस्याएं सुनी और अधिकांश का समाधान किया। उन्होंने बताया कि जनमंच के माध्यम से प्रदेश में अब तक 43,000 से अधिक समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। प्रदेश में आज 5 वर्ष तक के लाखों बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कांगड़ा जिले के देहरा अस्पताल में बच्चों को पोलियो बूंद पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि छूटे हुए बच्चों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा कल 15 व 16 फरवरी को घर घर जाकर पोलियो दवाई पिलाई जाएगी। प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि सोलन जिले के धर्मपुर विकासखंड में मतदान किए गए 25 चुनाव मतपत्रों का खुले ढेर में मिलना चिंताजनक है। राठौर ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में राज्य सरकार की कारगुजारी पर असंतोष जताते हुए कहा कि इन मतपत्रों ने चुनाव परिणामों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।